जैसा कि आप जानते हो, यूरेनियम का यूज़ फ्यूल के तौर पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में किया जाता है। भारत में यूरेनियम सबसे पहले 1951 में झारखंड के जादूगढ़ गांव में पाया गया था और यहाँ से यूरेनियम निकालने की शुरुआत 1967 में हुई। ये बात है भारत के आज़ाद होने के तुरंत बाद की, जब भारत के साइंटिस्ट देश के विकास में सहायता करने वाले यूरेनियम को ढूंढना शुरू करते हैं और उन्हें अपना सबसे पहला यूरेनियम जादूगोड़ा में ही मिलता है। लेकिन ये वीडियो यूरेनियम से मिलने वाले फ़ायदे के बारे में नहीं है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि यूरेनियम की वजह से जादूगढ़ा के लोगों पर इसके क्या दुष्प्रभाव पड़े हैं। जादूगढ़ा गांव में 1951 से पहले एक कहानी बहुत प्रचलित थी। गांव में एक पीपल का पेड़ था और माना जाता था कि अगर कोई गर्भवती महिला उस पेड़ के नीचे से निकल जाती है तो उसका गर्भपात हो जाता था, क्योंकि उनके अनुसार पीपल पर रहने वाला भूत या तो बच्चों को माँ के पेट के अंदर ही मार देता था या फिर वो बच्चों को आधा खा जाता था, जिसकी वजह से बच्चे विकलांग पैदा होते थे। ये खबर पूरे झारखंड में आग की तरह फैल गई और जल्द ही इसकी खबर सरकार तक पहुंच गई, जिसके बाद कुछ साइंटिस्ट की टीम इस पेड़ की जांच पड़ताल के लिए इस गांव में आती है और तब पहली बार पता चला कि औरतों में गर्भपात की वजह किसी भूत की वजह से नहीं बल्कि यूरेनियम की वजह से होता था। जादूगढ़ा हमेशा से सिर्फ यूरेनियम के लिए नहीं जाना जाता था। जादूगढ़ा नाम की उत्पत्ति स्थानीय आदिवासी भाषा के शब्द जादगोड़ा से हुई थी, जिसका अर्थ है हाथियों की भूमि। कहा जाता है कि एक समय यह क्षेत्र एशियाई हाथियों का प्रमुख आवास था, लेकिन समय के साथ जब यहाँ कई खदानें और कारखाने स्थापित किए गए तो पर्यावरण नष्ट होने के कारण हाथियों को घने जंगलों की ओर पलायन करना पड़ा। 1967 में यूरेनियम मिलने के बाद भारत का पहला यूरेनियम प्लांट जादूगढ़ा में ही खोला गया, UCIL, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और जैसा कहते हैं कि हर एक विकास के पीछे विनाश जरूर छिपा होता है। यूरेनियम से भारत का तो काफ़ी विकास हुआ, लेकिन जादूगढ़ा के लोगों को क्या मिला? 1990 से लेकर आज तक यहाँ जन्मे बच्चे या तो विकलांग होते हैं या फिर लगातार महिलाओं का गर्भपात हो जाता है, जिसका कारण है यूरेनियम को निकालते समय होने वाले वेस्ट को गांव के किनारे टैंक में खुले में फेंकना। हालांकि वेस्ट को टैंक में डाला जाता है, लेकिन उसके पार्टिकल्स हवा में घुल जाते हैं, जिससे यूरेनियम वेस्ट के पार्टिकल्स लोगों के शरीर में जाते हैं और प्रेग्नेंट औरतों पर इसका बहुत बुरा असर होता है। 1 किलो यूरेनियम निकालने के लिए 1750 किलोग्राम कचरा निकलता है, जिस कचरे में से रेडॉन गैस निकलती है, जो कि कारण बनती है ब्रेन हैमरेज, कैंसर और अन्य भयानक बीमारियों की। यहाँ के लोगों का मानना है कि रेडिएशन की वजह से उनके गांव की मिट्टी, हवा, पानी सब प्रदूषित हो चुका है, जिसके कारण उन्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। साथ ही उनका मानना है कि जब से माइनिंग शुरू हुई है तब से यहाँ के लोगों में ये भयानक बीमारियाँ होना शुरू हुई हैं। इससे पहले औरतों को मिसकैरेजेस और बच्चों को कैंसर नहीं होता था और ना ही बच्चे विकलांग पैदा होते थे। हालांकि UCIL का इसमें कहना है कि जादूगढ़ा के लोगों की ये स्थिति रेडिएशन की वजह से नहीं बल्कि कुपोषण, मलेरिया, अस्वच्छ जीवन स्थितियों के कारण हुई है। और अगर ये बीमारियां रेडिएशन की बजाय कुपोषण या अस्वच्छ जीवन की वजह से हैं, तो ये यहाँ की सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि इतने दशकों से यहाँ के लोगों को ये सब झेलना पड़ रहा है। ये लोग भी एक अच्छे स्वास्थ्य के हकदार हैं।